मुगल बादशाह तैमूर शाह से अपनी ही मलका ने इंतकाम कैसे लिया। ये बड़े सगीर की अजीब कहानियां हैं, बादशाहों की मोहब्बत की, जवाल की, इंतकाम की। आज हम आपको मुगल बादशाह तैमूर शाह और बीबी जान की मोहब्बत की दास्तान और मलका के इंतकाम की कहानी सुनाएंगे। ये वफा और बेवफाई का एक दर्दनाक दास्तान है। तैमूर शाह दुरानी अब्दाली सल्तनत के दूसरे हुक्मरान थे। उन्होंने 16 अक्टूबर 1772 ईस्वी से अपनी वफात यानी 18 मई 1793 ईस्वी तक हुकूमत की। वो अहमद शाह अब्दाली के दूसरे और बड़े फर्जंद थे। तैमूर शाह दुरानी दिसंबर 1746 में मुशहद ईरान में मशहूर अफगान हमले आवर अहमद शाह दुरानी के यहाँ पैदा हुए। जनवरी 1757 में जब दुरानी ने चौथी बार हिंदुस्तान पर हमला किया तो वो उससे अपने बेटे को अपने साथ ले आए। उस वक्त तैमूर शाह की उम्र 10 साल थी। इसी साल दुरानी ने दिल्ली को फतह किया और तैमूर शाह की शादी दिल्ली के मुगल बादशाह आलमगीर दोम की बेटी से कर दी। ये आज से कोई 250 साल पहले यानी 1772 ईस्वी की बात है, जब अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के शुमाली इलाके पेशावर में दुरानी खानदान की हुकूमत थी। पेशावर के किले बाला हिसार में दुरानी बादशाह तैमूर शाह की राजगाह थी, जहां वो सर्दियों में रहने आते थे जबकि गर्मियों में वो काबिल चले जाते थे। तैमूर शाह दुरानी की अहलिया यानी मलका मुगल बादशाह आलमगीर की बेटी थी, जबकि बेबी जान तैमूर बादशाह की कनीज थी। एक तरफ मलका थी जो मुगल बादशाह आलमगीर की बेटी थी, दूसरी तरफ एक कनीज थी जो तैमूर शाह के हरम में रहती थी। कनीज जान बीबी जान कनीज बेहद खूबसूरत और बला की ज़हीन थी। तैमूर शाह अक्सर उमूर सुल्तनत चलाने और मुगलों के साथ ताल्लुकात बहाल रखने के हवाले से अपनी कनीज बीबी जान से भी मशावरत किया करते थे। बादशाह अक्सर अपने इस कनीज से बाग में मुलाकातें किया करते थे, जिसके बायस मलका के आंखों में वो कांटे की तरह चुभती थी। बादशाह और बेबी जान की मोहब्बत के किस्से ज़बान ज़िदाम थे और मलका को भी इसका इल्म हो चुका था। असल में बीबी जान एक कनीज थी, मगर इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थी और उन्हें इन्हीं खसूसियात के बायस वो बादशाह के दिल पर राज किया करती थी। बादशाह बीबी जान को प्यार से बेबू कहा करते थे। बादशाह की मलका जो बीबी जान को पसंद नहीं करती थी, वो उन्हें कंजन बीजू कहती थी। बीजू फारसी ज़बान में बंदर को कहते हैं, मतलब वो बीबी जान को बंदर कहती थी। मुगल खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मलका और उनके रिश्तेदार बादशाह से कुर्बत के बायस बीबी जान से हसद करते थे और इसलिए बीबी जान को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया। इसी साजिश में मलका के अलावा दरबार के लोग भी शामिल थे। दरबार के लोग नहीं चाहते थे कि बीबी जान बादशाह को मशवरे दे या खुद हुक्मरानी करे। एक रोज मलका ने बीबी जान को बुलाया और बातों में मसरूफ कर लिया। बातों ही के दौरान मलका ने बीबी जान से कहा कि अगर वो उन्हें कुछ हुक्म दें तो क्या वो मानेंगी, जिस पर बीबी जान ने कहा, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आपका हुक्म सिर आंखों पर। मलका ने बीबी जान को एक प्याले में मौजूद मशरूब पीने को कहा। वो मशरूब दरअसल जहर था। बीबी जान
सारी सूरत हाल से आगाह हो चुकी थी और उन्हें मालूम था कि मलका उन्हें जहर पीने को कह रही है। कुछ सोच के बाद बीबी जान ने कहा कि वो एक मर्तबा बादशाह से मिलना चाहती हैं, लेकिन मलका ने बीबी जान को बादशाह से मिलने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद बीबी जान ने जहर का प्याला पी लिया और उनकी मौत वाक़ हो गई। ऐसी रवायतें भी हैं कि मलका ने चालाकी और धोखे से बीबी जान को जहर का प्याला दिया था। तैमूर शाह को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने बीबी जान के याद में मकबरा तमीर कराया था, जो आज भी पेशावर में मौजूद है। ये मकबरा पेशावर शहर के बाहर जुनूब में वज़ीर बाग के करीब कब्रिस्तान में तमीर कराया गया था। बीबी जान का मकबरा आज भी पेशावर के वज़ीर बाग के इलाके में मौजूद है। मकामी लोग उसे बीजूदी कब्र के नाम से जानते हैं। ये मकबरा 18वीं सदी में तमीर किया गया था। तैमूर शाह अब्दाली को पेशावर में पुरस्कार तौर पर 50 साल की उम्र में शायद पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया था। बदजान उनकी लाश को काबिल मुंतकिल किया गया और उस मुकाम पर जिसे तैमूर शाही का नाम से जाना जाता है दफन कर दिया गया। बादशाह तैमूर शाह का मकबरा काबिल में है, जबकि उनकी मलका कहाँ दफन है किसी को भी मालूम नहीं। आप बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।